गहलोत सरकार के दौरान बनाए गए 17 नए जिलों के भविष्य का फैसला अब कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में होगा। पूर्व आईएएस ललित के पवार की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय एक्सपर्ट कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और अब इसी रिपोर्ट पर मंथन के लिए कल सब कमेटी की बैठक बुलाई गई है। डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी जिलों के भविष्य का फैसला करेगी और नए जिलों में कितने जिले यथावत रहेंगे, कितने जिलों का जो सीमांकन बदलेगा या कुछ जिलों को मर्ज करने की कवायद भी होगी। ये सारी चर्चाएं कल की बैठक में होने वाली है। बैठक की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी जाएगी और इसी रिपोर्ट के आधार पर सीएम नए जिलों पर फैसला करेंगे। सब कमेटी की बैठक में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, राजस्व मंत्री हेमंत मीना भी शामिल होंगे और कैबिनेट सब कमेटी के में नए जिलों में मंथन के लिए कई अन्य राज्यों में जिलों के गठन का भी अध्ययन कराया गया है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु के अलावा यूपी, एमपी, गुजरात में आबादी के लिहाज से जिलों के गठन और पैरामीटर्स और संसाधनों और संचार के साधनों के साथ साथ सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पहलुओं पर भी चर्चाएं की गई हैं। माना जा रहा है कि दुदू, मालपुरा जैसे जिलों के सीमांकन में बदलाव करने की कवायद की जा सकती है। इसके अलावा हम आपको बता दें, जयपुर और जोधपुर के 2 हिस्सों की बजाय एक करने का भी कमेटी का सुझाव वो दिया जा सकता है। कमेटी की रिपोर्ट आने वाले समय में उपचुनाव, निकाय और पंचायत चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण होगा। तो जैसा हमने आपको बताया, राजस्थान में पिछली गहलोत सरकार के दौरान बनाए गए 17 नए जिलों के भविष्य का फैसला अब कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में होगा। पूर्व आईएएस ललित के पवार की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय एक्सपर्ट कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और अब इसी रिपोर्ट पर मंथन के लिए कल सब कमेटी की बैठक बुलाई गई है। डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी जिलों के भविष्य का फैसला करें। और हमारे संवाददाता मुबारक जुड़ चुके हैं इसी खबर पर बात करने के लिए। तो मुबारक, क्या कुछ देखने को मिल सकता है इस सब कमेटी की इस बैठक में, ये हमारे दर्शकों को जरा बताइए। जी बिल्कुल, देखिए आदित्य, पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय 17 नए जिलों का जो है वो गठन किया गया था। हालांकि उस समय बीजेपी विपक्ष में थी और बीजेपी ये आरोप लगा रही थी कि ये जाती हुई गहलोत सरकार जो है जनता को लुभाने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए और खासतौर पर वोट के लिए इस तरह का जो है फैसला किया है कांग्रेस ने। और यदि हमारी सरकार प्रदेश में बनती है तो हम इन जिलों को लेकर रिव्यू कराएंगे। और उसी बात को लेकर बीजेपी ने, जब सत्ता में बीजेपी आई तो बीजेपी ने सबसे पहले एक उच्च स्तरीय जो है वो कमेटी का गठन किया और उस कमेटी ने अपनी जो है सरकार को रिपोर्ट सौंपी है, जिसके जो पूर्व रिटायर्ड आईएएस है ललित के पवार की अध्यक्षता में जो है इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है और एक सब कमेटी बनी हुई जिसकी अध्यक्षता जो उप मुख्यमंत्री है प्रेमचंद बैरवा वो कर रहे हैं। तो ऐसे में कल वो बैठक होनी जिसमें राज्यवर्धन राठौड़ और कन्हैयालाल चौधरी, हेमंत मीणा सहित कैबिनेट के मंत्री शामिल हैं और ये सभी इस रिपोर्ट को जो है पूरी तरीके से देखेंगे और क्या कुछ इस कमेटी ने निर्णय लिए हैं उन निर्णयों को जो है मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री स्तर से एक फैसला हो सकता है कि किन जिलों को रखा जा सकता है, किन के सीमांकन में जो है बदलाव किया जा सकता है, या फिर जो जिले पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय बने हैं 17, उन 17 में क्या कमी खामियां रही जिनके कारण उनको जो नए जिले बनाए गए उनको फिर से जो है हटाया जा सकता है। तो इस तरह की इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट के आकलन के लिए कल सब कमेटी जो एक बैठक करने वाली है। बैठक की अध्यक्षता जो उप मुख्यमंत्री हैं प्रेमचंद बैरवा वो करेंगे, उनके साथ कैबिनेट मंत्री जो हैं वो भी शामिल रहेंगे और उसके बाद ये पूरी जो कमेटी है ये मुख्यमंत्री को एक रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद जो है पूरी तरीके से इस जिलों के गठन को लेकर जो फैसला होना है सरकार का वो सामने आ पाएगा। मुबारक, एक बात बताइए कि नए जिलों में कितने जिले यथावत रहेंगे, कितने जिलों का सीमांकन बदलेगा या कुछ जिलों को मर्ज भी करने की बात हो रही है, तो ये कौन से जिले हैं जिनको मर्ज किया जाएगा या जो यथावत वैसे ही रहेंगे या जिनका सीमांकन बदलेगा?
देखिए, अब तक जो कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी इन 17 जिलों को लेकर सौंपी है, तो ऐसे में जब पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय जो जिले बने थे, उनमें कई तरह का स्थानीय स्तर पर भी और चाहे वो राजनीतिक स्तर से देखें तो भी कई जगह उनका विरोध था कि हमारे से जिला मुख्यालय जो अगर इन जिलों को जो नए जिले बने, चाहे वो डीडवाना कुचामन की बात हो या दूदू हो, कई सारे ऐसे जिले थे जिनको लेकर उस समय भी विवाद सामने आया था। तो कहा जा सकता है कि जब ये जो ललित के पवार है जिन्होंने जो कि रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने किस आधार पर अब ये अपनी रिपोर्ट सौंपी है, उसमें कई जिलों को जो उनकी सीमाओं में भी बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि उस समय कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए किए होंगे, लेकिन अब बीजेपी जब सत्ता में, तो बीजेपी अपने हिसाब से उन सभी चीज़ों को जो है करने का प्रयास करेगी। लेकिन अब जब कल सब कमेटी की जो बैठक होगी, उस बैठक में ये सामने आएगा कि क्या कुछ रिपोर्ट उस कमेटी ने सौंपी है और किन किन चीज़ों को आधार बनाया गया, जातिगत आधार, सीमांकन आधार और तमाम जो दूसरे, क्योंकि राजनीतिक लाभ कहीं ना कहीं पार्टियों के इस जिलों के नए गठन को लेकर छिपे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी और उसी को देखते हुए आगे जो सब कमेटी वो मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बिल्कुल मुबारक, ये जो पंचायत चुनाव में राजनीतिक लाभ, जैसा आप भी बता रहे हैं, लेने की बात आ रही है, तो वो महत्वपूर्ण होने वाली है उस लिहाज से। ये राजनीतिक लाभ आपके हिसाब से क्या होंगे मुबारक? देखिए, नए जिलों को लेकर, क्योंकि जयपुर और जोधपुर को दो हिस्सों में बांटने की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय थी, लेकिन अब जो कमेटी है वो इस तरह का फैसला ले सकती है कि जयपुर और जोधपुर को जो है एक ही जिले के रूप में देखा जाए। वहीं आने वाले दिनों में जब पंचायती चुनाव होंगे, नगर निगम और नगर निकाय के जो चुनाव होंगे, उनको कहीं ना कहीं साधने का प्रयास बीजेपी जरूर करेगी। तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं मद्देनजर रखते हुए फैसला लिया जा सकता है कि किन जिलों को सीमाओं में जो है बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि जातिगत समीकरण हर जगह साथ रहेंगे, क्योंकि चुनाव है और तमाम जो राजनीतिक दल होते हैं वो चुनाव के मद्देनजर ही इस तरह के जो फैसले हैं वो लेते हैं। तो देखा जा सकता है कि जब फैसले होंगे इस पक्ष में कि कौन से जिलों में बदलाव किया गया है, कौन से नए जिले बनाए गए हैं और कौन से जिलों के जो सीमांकन में बदलाव किया गया है, ये सभी अपने आप में महत्वपूर्ण रहने वाला है आने वाले चुनाव को देखते हुए भी। चलिए ठीक है मुबारक, बहुत बहुत आपका धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों को ये समझाने के लिए। फिलहाल अब बढ़ते हैं अगली